ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते डॉक्टर सतराज। हिंदुस्तान की जनता क्या चाहती है? देश का विकास और स्वास्थ्य स्वास्थ्य का। की। डॉक्टर जी नमस्ते। ये योग आश्रम में आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। और बोलिए ओम शांति, ओम शांति। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय भारत। जय भारत। देखिए, हिंदुस्तान की जनता बहुत दिनों से स्वार्थी रहा है, इसीलिए 1500 वर्षों तक गुलाम रहा है। और यहाँ ओरिजिनल रहने वाले क्या हैं? हिंदू ही है। तो जितना भी जो स्वार्थी है वो पशु प्रवृत्ति है। क्या है? लेकिन अगर आप ज्ञान की बात करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त ने सही बताया। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई नो सुमृत तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार को सदा समस्त सृष्टि पूजती, उसी उदार की सदा सर्वस्त्र गुंज गूंजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य। ये हिंदुत्व था पहले दुनिया के लिए। ये ज्ञान की रोशनी बुद्ध ने दिया भाई। आइंस्टाइन बोला कि इससे बड़ा ज्ञानी कोई हुआ ही नहीं। ब्रह्म ज्ञान इनलाइटनमेंट केवल बुद्ध को मिला। तो ये सच्चे हिंदू थे। लेकिन जब हिंदुओं ने भ्रष्टाचार और स्वार्थ, काम, क्रोध, मद, लोभ में लिप्त हो गया तो विनाश हो गया। इसकी संस्थाएं स्वार्थ से भर गई। समझ गए क्या? और इसीलिए हिंदुस्तान का इतना अधोपतन हो गया। तो हिंदुस्तान की जनता हमेशा स्वार्थ की बात करती है, बोलती है ये मेरे जाति, ये मेरा गांव, ये मेरा राज्य। और दूसरे राज्य से आए तो उसको बाहर वाला बोलता है और अपने बारे में सोचता रहता है और अपने ही लोगों को लूटता है। उदाहरण लीजिए, लल्लू यादव नाम का एक आदमी है इस धरती पर। यादव करता है, गुल्ला गुल्ला बोलता है, लेकिन उसी से ज़मीन लिखवा लिया, उसको रेलवे में नौकरी दिया। देखो स्वार्थी। यहाँ न कोई भगत सिंह है, न चंद्रशेखर आज़ाद है, सुभाष चंद्र बोस है, तो लाल वाल पाल है, न झांसी की रानी, न शिवाजी महाराज है, न महाराणा प्रताप है। ये लोग ओरिजिनल हिंदू थे और देशभक्त थे। अपने देश की गौरव गाथा लिखने के लिए खून की होलियाँ बहा दी। वीर सावरकर ऐसे महान पुरुष थे। ये सब ओरिजिनल हिंदू थे। मैं वायलेंस की बात नहीं करूँगा। अगर वो लोग में कोई भी जिसको आपको लगे कि वो नफरत करते थे, उसके खिलाफ हूँ। मैं प्रेम का दीवाना हूँ, मैं प्रेम का पैगंबर हूँ, मैं प्रेम का सिपाही हूँ, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं ब्रह्म ज्ञानी बुद्ध का अवतार हूँ। कोई बोल दे ये अपने बुद्ध जैसा ज्ञानी बोलता है, तुम सीख ले मुझ पर शक करने वालों। पोथी पर जग मुआ पंडित भयानक कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। मैं केवल प्रेम करता हूँ। मेरे लिए न कोई जाति है, न धर्म है, न मजहब है, न क्षेत्र है, न कोई जीव जंतु में भेद है। हम सब एक हैं। मैं डार्विन का दोस्त हूँ, डार्विन के सिद्धांत को जानता हूँ। एक सेल से हम आज बिलियन सेल के मनुष्य बने। हम सब जुड़े हुए हैं, सबको जीना चाहिए। वो सारे जीव जंतु घास खा के जीते हैं भाई। क्या जंगली शेर है, जंगली जानवर है कि जानवर को खा के खून पीता है? क्योंकि उसका प्रकृति वैसा हो गया। शेर घास नहीं खाता, वो जानवर को ही खाएगा। लेकिन मनुष्य तो घास खा के जी सकता है, क्यों जानवरों की हत्या करता है? समझ में आ रहा है क्या आपको? तो अधोपतन का कारण हिंदुस्तान में यही हुआ। हर देश में देखोगे भ्रष्टाचारी। अभी जानते हो कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी लगा था महाभियोग, इम्पीचमेंट। अभी बाइडेन के खिलाफ भी लग रहा है, अपने बेटे को कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया था। तो ये दुनिया में जितना भी मनुष्य जाति है स्वार्थ ऑटोमेटिक है भाई। इसीलिए संस्कृत में कहा, काम क्रोध था लोभ हृदय तिष्ठन्ति तस्करा, ज्ञान रत्न पहाराय तस्मात् जागृत जागृत। तो हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा इसका विक्टिम रहा। अमेरिका के एक महान सेनानी थे जिनका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। उन्होंने अंग्रेज़ों की धज्जियाँ उड़ा दी, चरसे फाड़ दिए, चित्रे कर दिए, मार मार के भगा दिया। आप जानते हैं फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ अमेरिका 1776 से अमेरिका आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ तो हर जगह दुनिया में शासन कर रहे थे। तो ऐसे राष्ट्रवादी देशभक्त बहुत कम होते हैं जो देश के लिए सोचते हैं, देश के लोगों के लिए सोचते हैं, हर देश के लोगों को अपना परिवार के सदस्य मानते हैं और उनके लिए दिन रात कठोर परिश्रम करते हैं। बाकी तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप के लिए लूटता है, फूटता है, देश को बेचता है, भ्रष्टाचारी। ये कलंकी हमारा देश
प्रजातंत्र है, लेकिन भ्रष्टाचारियों की संख्या यहाँ बहुत तरक्की पर है भाई। तो ये देश के लोग स्वार्थ के बारे में ज़्यादा सोचता है, जो प्रवृत्ति है पशु प्रवृत्ति, देश के बारे में कोई नहीं सोचता। अब देखते हो तोड़ फोड़ कर देता है, उसको पता है कि मेरा है, नहीं ये मेरा नहीं है। अपने देश के संसाधनों को वो अपना समझता ही नहीं समझे क्या। उसका अगर टूटा हुआ कोई एक मोटर बाइक भी है, टूटा फूटा घर भी है, तो उसी को अपना समझता है, लेकिन वो देश के लिए कुछ नहीं सोचता है। हमारे जवान हो सकता है मजबूरी में वो मर जाते हो, क्या उसमें भी सुभाष की देशभक्ति है? नौकरी करने जाते हो, क्या उनमें सचमुच मंगल पांडे का जज्बा है? सचमुच क्या उसमें अब्दुल हमीद की देशभक्ति है? सब स्वार्थी है भाई, सब स्वार्थी है भाई, सब स्वार्थी है भाई, सब स्वार्थी है, सब बिकाऊ है भाई, सब बिकाऊ है भाई, सब बिकता है। जज बिकता है हिंदुस्तान में, शर्म की बात है। जज को घूस दे दो, तुम्हारे फेवर में वर्डिक्ट दे देगा, और एक कोर्ट एक फैसला देगा, दूसरा कोर्ट पलट देगा। अरे गद्दारों, सुर एक ही होता है, सच्चे फैसला दोगे तो सच एक ही बार सच ही होगा। ये फैसले पलट क्यों जाते हैं बोलो? वो जज को खरीद लेता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक करकदार, एक जबरदस्त चौकीदार है हिंदुस्तान का। नहीं तो इतने बड़े बड़े लोग जेल जाते क्या? इनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और क्या क्या है, बोलिए बोलिए भाई, ये सब लगता क्या? ये फकीर है, तुम्हारा दोस्त है, मैं वीरेंद्र और नरेंद्र, लगा दिया है कुत्तों को, काट रहा सालों को, गद्दारों को। ओम शांति।